विधायक हूँ तोको तातुंग, हमारा डिस्ट्रिक्ट है की पान्योर। और आज सुबह 6 बजे से वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए, हमारे जो छोटे छोटे स्ट्रीम से उसमें सैलाब आ गया। इट वॉज अ फ्लैश फ्लड। पीत रिवर और पीतापुल के सामने जो है और पोसा, वो उसके चलते हमारा निपको कॉलोनी जो है तहस नहस हो गया। कम से कम वहाँ से 30 से 40 घर नदी पे बह गए। जान मान का अभी तक ह्यूमन कैजुअलिटीज़ का अभी तक पता नहीं चले। 5 अभी तक मिसिंग है, उसका भी छानबीन हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे ब्रिज था, वो भी बह गए हैं। घर कम से कम 50 घर ढह गए हैं। ये काफ़ी दुखद समाचार है, इसको लेकर हम काफ़ी दुखी हैं। लेकिन हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है वहाँ पे हमारे जेडपीसी, हमारे ज़िला, हमारे ग्राम पंचायत मेंबर, हमारे पार्टी के लोग और पूरे जन जितने भी है, सब मिल के बाहर निकल के एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी साथ पे है। सो वी आर होपिंग दैट वी विल बी एबल टू सी द सिचुएशन एंड जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। सर यहाँ से जाने का भी लगता है कि पूरा रोड कट ऑफ है बोलता है, वहाँ पर अभी आने जाने का फिर वहाँ बचाव कैसे करके कर रहे हैं सर? मैं कल रात ही अपने डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पहुँचा ईटानगर पे, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था हमारा। तो मैं जब आज सुबह पता चला, हम जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो रास्ते हैं वो दोनों होज पे भी बंद है, काला मिट्टी पे बंद है। इवन किमिन तरफ से जो रास्ते वो भी बंद पड़ा हुआ है। और मैं अब हेलीपैड पे हूँ, सुबह से 4 घंटे इधर ही हूँ मैं। तो आपको ये बता दूं कि आज सुबह हमारा फ़ोन आया, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चाउनोमेन साहब, उसने भी न्यूज़ देखे, हमें फ़ोन किया। उसने अपना दुखद बताए हैं, शेयर किए और बताएं कि हम सरकार हमारे साथ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ है। और जो भी बात पे मदद मिलेगा सरकार भरपूर उस पर हमको मदद करेंगे। और आश्वासन दिया है, प्रार्थना किए है। और मैं सुबह ही उसके बाद मैंने हमारे सीएमओ को फ़ोन किया, हमारे ओएसडी नोपचरिंग सर को भी हमने बताया कि इस तरह का घटना हमारे डिस्ट्रिक्ट में घटा है, तो आप उसे बात पे देखिएगा। तो उसने भी हमें आश्वासन दिया है। इसके चलते मैं बता दूं कि सबसे एक अच्छा न्यूज़ भी है। हमारे एक बच्चा क्लास 11 का बीकेवी स्टूडेंट, वो अपने डोमेस्टिक डॉग के साथ पूरे तालाब के बीचों बीच जो डैम है वो बीचों बीच वो फंस गए थे, उसको निकालना बहुत मुश्किल था। तो मैंने आज सुबह ही जैसे ये घटना घटा, कम से कम अभी भी 5 सीरियस पेशेंट थे जिसे हमें इवैक्यूएट करने हैं। तो हमने ऑनरेबल मिनिस्टर सिविल एविएशन बालोराजा साहब को मैंने बताया, तो उसने बोले कि हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से उसने हेलीकॉप्टर भी हमें दिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेजिशन किए। हमारे श्वेता नागरकोटी जो डीसी मैम है, हम सुबह से टच पे है। जेडपीसी मैडम नाबम पीजू जो है, हम सुबह से टच पे है। तो मैं ये भी बता दूं कि रिस्पॉन्स बिल्कुल प्रॉम्प्ट था। ऑनरेबल मिनिस्टर बालो राजा ने जैसे ही हमने बताया, रिक्वेजिशन जैसे ही दिए, उसने अलाउ किया है रिक्वेजिशन हेलीकॉप्टर को। यही नहीं बल्कि सेक्रेटरी जो हमारे ममता रिवा मैम है, सी वेंट बियॉन्ड अ कॉल ऑफ ड्यूटी। उसने सिर्फ सरकार को नहीं, फिर उसने ईस्टर्न एयर कमांड के साथ भी टच पे था। और आर्मी जो एयरफोर्स के हैं वो जैसे हमें हमेशा दिखाते हैं, वो काफ़ी सक्रिय है एंड वेरी फील फॉर अस। उसने जल्दी ही बोले कि उसके तरफ से जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू के लिए भेजेंगे वो भी स्टैंड बाय पे था। बट आपको जान के खुशी होगा कि वो बच्चे को हमने सेफली, एनडीआरएफ के जवान ने स्विमिंग करते बीचों बीच उस बच्चे को बाहर निकाले हैं। सो आई लाइक टू थैंक द एनडीआरएफ जवान फॉर रिस्किंग देयर लाइफ टू सेव अस। अभी सर कितना लोग मिसिंग है? ऐसे सुनने में आया कि काफ़ी लोग मिसिंग है उस गांव से, पीटापुल याजाली निपको एरिया से। मैं अभी बात किए थे हमारे जेडपीसी साहब और डीसी मैम और हमारे एडीसी लिखा तेजी साहब जो है, जैसे उसने बताया मुझे, अभी तक 5 लोगों का मिसिंग होने का डर है। तो उसको अभी तक प्रोफाइल नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कौन गायब है। दे आर वर्किंग ऑन इट। हमारा यही प्रार्थना रहेगा कि जो भी गायब है ईश्वर उसको सकुशल रखे, सुरक्षित रखे। ये सब हमारा प्रार्थना है आज के इस सड़क मार्ग तो पूरा अवरुद्ध होकर बैठा हुआ है, कब तक खुलने का बात है? कि पांजौर जिला कब तक कनेक्ट हो सकता है ईटानगर से? आज जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को बात की, हमारे श्वेता नागरकोटी जो वहाँ के डीसी है, मुझे बताया कि कम से कम 2-3 दिन तो लग जाएंगे। और मैंने पापुमपारे के जो डीसी है उससे भी मैंने बात किया था कि अगर यातायात का प्रॉब्लम है कब खुल जाएंगे। उसने भी यही टाइमलाइन दिए हैं। 2-3 जगह पे काफ़ी बहुत ख़राब से लैंडस्लाइड आए हैं। और पोतिन का एरिया पे, पोतिन तो पीतापुल के एरिया पे 3-4 जगह पे अब लैंडस्लाइड हुए। तो आई थिंक हमारा
द टोपोग्राफिकल कंडीशन इज़ लाइक दैट कि हमेशा जब भी मानसून आते हैं ये हमें पीरियोडिकली और पेरेनियली हमको ये प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि सरकार एक फुल प्रूफ पॉलिसी निकले रोड कंस्ट्रक्शन को लेके, सो दैट वी कम आउट विद अ बेटर टेक्नोलॉजी और उसका लागू अरुणाचल जैसे, नॉर्थ ईस्ट जैसे, पूर्वोत्तर जैसे जोन पे जो क्लाइमेटिक, अगर आप इफ यू टॉक अबाउट अर्थक्वेक जोन, हम नंबर 5 जोन पे, सिस्मिक जोन पे है और हम यंग फोल्ड माउंटेन है। आई थिंक वी हैव टू कम आउट विद अ बेटर टेक्नोलॉजी वेयर बाय वी कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंडीशन स्पेशली इन द मानसून। अभी पूरा अरुणाचल प्रदेश और पूरा ऑलमोस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का पूरा मानसून का चपेट में है। लोगों को क्या मैसेज देंगे सर अभी इस सिचुएशन में? हम तो यही बोलेंगे कि जैसे सरकार का बोलना है, हमें सावधानी बरतना पड़ेगा। हमको इंश्योर करना है कि हम नदी नाले के सामने घर ना बनाएं, हम गोर्ज पे घर ना बनाएं, क्योंकि वहीं पे जब क्लाउड बर्स्ट होते हैं दैट इज़ द मोस्ट आई वुड से द मोस्ट सेंसिटिव एरिया वेयर द हाउसेस गेट वाश्ड अवे। और मैं तो यही बोलूँगा कि हमको सतर्क रहना पड़ेगा, हमको सावधान रहना पड़ेगा। और जितने भी की पंजौर के लोग हैं, अरुणाचल के लोग हैं, मैं आपको यही बोलूँगा कि मानसून हमेशा आता है, हमको पता है ये किस तरह का प्रॉब्लम हम इस समय पे झेलना पड़ता है। ओनली थिंग दैट वी कैन डू एंड व्हाट सरकार कैन डू आई फील इज़ कि हमको अभी वार्निंग सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे पे हमें बनाना पड़ेगा, सो दैट जैसे मेथोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताए थे कि 2 दिन का काफ़ी हेवी रेनफॉल होंगे, लेकिन हेवी रेनफॉल तो बता देते लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बारे में हमें पता नहीं चलता। सो अर्ली वार्निंग पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, कि किस तरह का एक पॉलिसी बनाए ताकि अरुणाचल जैसे राज्य पे हमें जान माल का जो नुकसान होते हैं हमारे मानसून के सीज़न पे कम से कम हो, ट्रिगर सिस्टम हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, जिससे हमें जान माल का जो नुकसान है वी कैन अवॉइड दैट एट द सेम टाइम। और जैसे पोस्ट कैलामिटीज़ उसको हम किस तरह से मिटिगेट करें, कितना हमको फ़ंड मिलना चाहिए, सरकार को कितना फ़ंड अगर सेंट्रल से डेडिकेटेड फ़ंड हमें दिया जाए, क्योंकि वी आर इन दैट जोन, ये हमेशा होता है, ये पेरिनियल प्रॉब्लम है, इसका भी एक परमानेंट सॉल्यूशन होना पड़ेगा। इसको फंड के लेके डायरेक्ट ताल्लुकात है, मुझे लगता है यू हेल्प अस विद द फंड। आई एम वेरी श्योर स्टेट गवर्नमेंट एंड पीपल लाइक अस वी कैन गेट टुगेदर, कम आउट विद a strategy whereby we can help people post calamities also, not only early warning but post calamities also। ये एक दरख्वास्त रहेगा सरकार को, और ये एक दरख्वास्त रहेगा जितने भी लोग आप देख रहे हैं मानसून के समय पे सतर्कता बरकरार रखना पड़ेगा। वी शुड बी केयरफुल, प्रार्थना करना पड़ेगा, और एक दूसरे को इस समय पे हम एक दूसरा को मिल के मजबूत बनाना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, आगे आके काम करना पड़ेगा।